अच्छा, जब आप राक्षस शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या छवि उभरती है? आप यही सोचते हैं ना कि वो काले से, लंबे से, बलिष्ठ लोग, जिनके अजीब से दांत होंगे, बड़ी बड़ी मूछें होंगी, अजीब सी शक्लें होंगी और सिर के ऊपर सींग उगे होंगे। यही छवि उभरती है ना, क्योंकि हमने सदियों से यही पढ़ा है। अपनी हमारी किताबों के अंदर भी ये लिखा है कि राक्षस इस तरीके के होते थे। पर क्या वाकई राक्षस ऐसे होते थे, या राक्षसों के अंदर एक भावना होती थी राक्षसत्व की, जिसकी वजह से उनको राक्षस बोला जाता था? वो ऐसे थे जैसे हम लोग हैं, समाज के अंदर बाकी सभी लोगों की तरह समाज में ही रहते थे, कोई अलग नहीं दिखते थे। अलग होते थे उनके भाव। आत्माएं तो सभी की एक ही जैसी होती हैं, क्योंकि आत्मा कभी भी गलत नहीं बोलती, वो परमात्मा का स्वरूप होती है। लेकिन ये आत्मा की बात सुनते नहीं थे, और ये जो कुछ भी करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, या कोई भी दूसरा अगर व्यक्ति राक्षसत्व की भावना से प्रेरित है और वो गलत काम करता है, तो ये उसका सपोर्ट भी करते थे और खुल करके उसका भाव, वो अपनी भावना को व्यक्त भी करते थे कि हाँ, हमें इसी में मजा आता है। आप देखिए, आज के समय में भी ऐसा नहीं है कि राक्षस मर गए, राक्षस समाज के अंदर हैं। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर के ऊपर जब वो राक्षसी प्रवृत्तियां हुई, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग किया गया, गंदी गंदी बातें बोली गई, वो क्या था? वही है राक्षस होना। और उसके बाद जो लोग उनका सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग उन भावनाओं को और बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे देश के अंदर नक्सली इतनी बड़ी समस्या थी। आतंकवाद क्या है, नक्सली क्या है? ये राक्षस ही हैं, दिखते हमारे जैसे हैं, लेकिन हैं वास्तव में राक्षस, क्योंकि ये इस तरीके के राक्षसी प्रवृत्तियों वाले काम करते हैं और उसके बाद बढ़ चढ़ करके उसका बखान भी करते हैं। और इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इन राक्षसों की, इस राक्षसत्व की भावना का सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है दिमागी नक्सल। और ये बढ़ चढ़ करके आजकल बोल रहे हैं कि हाँ, मैं ही वो राक्षस हूँ, मैं ही दिमागी नक्सल हूँ। विचार अवश्य करिएगा।